हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, उसका एक टॉपिक कवर करेंगे, एक यूनिट का एक टॉपिक जिसका नाम है स्टरलाइजेशन। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली कुछ टॉपिक डिप्लोमा इन फार्मेसी के कुछ टॉपिक सिमिलर हैं बी फार्मा के फार्मास्यूटिक्स, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है, उसके सिमिलर हैं, जैसे कि डोजेस फॉर्म्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं साइज रिडक्शन, जो कि सिमिलर है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है बी फार्मा सेकेंड ईयर में। तो वो जो सिमिलर टॉपिक्स हैं, यानी कि जो सेम टॉपिक्स हैं, उनकी जो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। जो वीडियोस मैंने अपलोड नहीं किए हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के टॉपिक्स की, वो मैं कवर कराऊंगी। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए शुरू करते हैं स्टरलाइजेशन के टॉपिक से। उसका डेफिनेशन क्या है? So here the definition of sterilization. It is a process by which an article, surface or medium is made free of all microorganism either in vegetative or spore form. तो स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है बेसिकली जिसमें कोई आर्टिकल, कोई सरफेस या कोई मीडियम, मीडियम का मतलब है कोई लिक्विड मीडिया, कोई लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस, कोई भी एक मीडियम इज मेड फ्री फ्रॉम, उसको बनाया जाता है फ्री फ्रॉम, किससे फ्री? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री, आइदर इन वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म। ओ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो वेजिटेटिव फॉर्म में है या स्पोर फॉर्म में है। सो स्टेरिलाइजेशन किसी भी आर्टिकल को, किसी भी सॉलिड सरफेस को, किसी भी आप कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, टिश्यूज को माइक्रोब्स फ्री बनाना, किसी भी सरफेस को, मीडियम को, आर्टिकल को माइक्रो फ्री बनाना, माइक्रोब से उसको फ्री करना। कौन से माइक्रोब्स? या तो वो वेजिटेटिव हैं या स्पोर फॉर्म में है, दोनों तरह की फॉर्म से उसको फ्री करना, वो प्रोसेस कंप्लीट कहलाई जाती है स्टेरिलाइजेशन। नाउ यहाँ पे वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव बेसिकली वो फॉर्म होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिसमें वो ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो फॉर्म होती है वेजिटेटिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज वेजिटेटिव फॉर्म। वहीं अगर हम बात करें स्पोर्स की, स्पोर्स इज बेसिकली जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये लगता है कि फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, देन वो स्पोर फॉर्म में एक लेयर डेवलप कर लेता है सो दैट वो सर्वाइव कर पाए अनफेवरेबल कंडीशंस में। एंड यानी वेजिटेटिव फॉर्म्स, उस फॉर्म में, स्पोर फॉर्म में बेसिकली वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, ग्रो नहीं करता है, वो सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशंस के कारण विदाउट रिप्रोडक्शन एंड विदाउट ग्रो किए हुए वो एक जगह पे आप कह सकते हो पड़ा रहता है, जब तक कि उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जिसमें वो ग्रो कर पाए, ऐसी कंडीशंस डेवलप नहीं होती हैं, तब तक वो स्पोर फॉर्म में रहता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म। नाउ वी विल टॉक अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैसे आप सब लोगों को लगभग आइडिया होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो साइज में, एंड ऑर्गेनिज्म का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग सेल्स। सो बेसिकली जो सेल्स को या जो लिविंग थिंग्स को हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, वो सारे जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कहलाते हैं यानी कि सूक्ष्म आप कह सकते हो। हम उनको विदाउट हेल्प ऑफ एनी माइक्रोस्कोप हम नहीं देख सकते हैं, तो दीज ऑल आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ये बात होगी स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन की। अब नाउ विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेरिलाइजेशन की, इस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो नंबर फर्स्ट है टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। अगर हम किसी भी सरफेस को, मीडिया को माइक्रोब्स फ्री बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब है इन केस को भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन, यानी कि माइक्रोब्स के कांटेक्ट में आने के कारण वो पर्टिकुलर सरफेस, वो पर्टिकुलर मीडिया अगर अपना जो नेचर है वो खो देता है, वहाँ पे कुछ डिजीज ऑप्टेन होती है इन द केस ऑफ लिविंग टिश्यूज, इन द केस ऑफ टिश्यूज, तो उसको हम कहते हैं कंटामिनेशन, खराब हो जाना। मतलब जिस पर्पस के लिए हम बेसिकली उस चीज को यूज करने वाले हैं वो उस चीज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं रहना, उसका खराब हो जाना कंटामिनेशन कहलाता है, कंटामिनेट हो जाना। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टेराइल प्रोडक्ट जो है, जो कि स्टेराइल प्रोडक्ट का मतलब है जो कि माइक्रो फ्री प्रोडक्ट है, उनको प्रिवेंट करना कि उनमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो जाए, माइक्रोब्स उनकी सरफेस पे जाके अटैच ना हो जाए, वो उसका डिग्रेडेशन या डीनेचुरेशन ना कर दे। सो उसको हम बोलते हैं
वो होता है कि वो पर्पस है प्रिवेंट करने के लिए कंटामिनेशन, राइट। अब आगे है टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। दूसरा क्या है, एक तो प्रिवेंट करने के लिए कंटामिनेशन, दूसरा क्या है प्रिवेंट करने के लिए ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब है डेवलप कर लेना डिजीज, पैथोजेनिक ट्रांसमिशन ना हो पाए, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसमिशन ना हो पाए। अब पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसमिशन होने से होगा क्या कि ये जो होते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं डिजीज कॉज करने के लिए प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में। तो नोबडी वांट्स के डिजीज डेवलप हो, दैट्स व्हाई वी यूज sterilization process so that we can prevent the transmission of pathogenic microorganism। और हमारे बॉडी में, हमारे टिश्यूज में या पैथोजेनिक वो ऐसी कंडीशन डेवलप ही ना हो कि हमारा जो बॉडी है वो किसी भी आप कह सकते हो डिसऑर्डर से सर्वाइव करे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। थर्ड है टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स। ए वेल नोन एग्जाम्पल है फॉर द केस ऑफ, इन द केस ऑफ ब्रेड, अगर हम उसको ऐसे ही 2-3 दिनों के लिए ऐसे ही रख देते हैं तो वहाँ पे फंगी डेवलप हो जाती है, तो वो स्पॉइल हो गई, वो खराब हो गई। अब वो ब्रेड ऐसी नहीं है कि हम उसको कंज्यूम कर पाए, उसको खा पाए। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए डिकम्पोजिशन का मतलब है इन द केस ऑफ फर्मेंटेशन, जो हमारा बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जो घरों में हम आटा यूज़ करते हैं, अगर वो खराब हो रहा है, फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें से आप कह सकते हैं स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका डिकम्पोजिशन हो गया। उसमें जो सब्सटेंसेस हैं उन्होंने, उनका नेचर जो है वो अलग हो गया, मतलब आप कह सकते हो कि नेचर उन्होंने लॉस कर दिया, तो उस प्रोडक्ट का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिकम्पोजिशन हो गया, स्पॉइल हो गया, खराब हो गया। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ अनवांटेड माइक्रोब्स इन प्योर कल्चर्स एंड अदर माइक्रोबायोलॉजी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड फॉर रिसर्च स्टडीज। सो बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं रिसर्च स्टडीज में। तो जो हम कल्चर यूज कर रहे हैं, प्योर कल्चर्स आप कह सकते हो, कल्चर मीडिया का यहाँ पे मतलब है सॉलिड कल्चर मीडिया होता है, ब्रॉथ मीडिया होता है, लिक्विड कल्चर मीडिया। सो जैसे हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स, दाल चावल, ये सब चीज़ें हमारे लिए फूड का काम करती हैं, हमारी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सभी न्यूट्रिएंट्स जो कि उनको ग्रोथ कराने में, उनको रिप्रोड्यूस कराने में हेल्प करेंगे, उनको चाहिए होते हैं सर्वाइव करने के लिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को कंटेन, जिसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, एक ऐसा आप कह सकते हो एक ऐसा प्रोडक्ट जो कंटेन करता है सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स दैट आर असेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कहलाता है कल्चर। ठीक है। सो इफ वी आर ट्राइंग के डेवलप हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेवलप हो सो दैट वी कैन यूज देम इन रिसर्च स्टडीज, तो हम उसको आप कह सकते हो एक तरह से पोर कराते हैं, या फिर हम ट्राई करते हैं कि कल्चर मीडिया पे वो ग्रोथ हो पाए ताकि हम आगे रिसर्च स्टडीज में उसको यूज कर पाए। सो टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर्स, अगर हम उस कल्चर मीडिया में ड्यूरिंग द प्रोसीजर, कंप्लीट प्रोसीजर, अगर उसमें जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इवन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इवन फ्रॉम द अदर सोर्स, उसमें अनवांटेड जो कि हमको नहीं चाहिए माइक्रोऑर्गेनिज्म, वो ऑलरेडी वहाँ पे अटैच हो जाते हैं उस कल्चर मीडिया पे, तो जो हमको रिजल्ट चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि हम उसको उस प्रोसेस, स्टरलाइजेशन प्रोसेस को वहाँ पर अप्लाई करें, सो दैट वी कैन प्रिवेंट the unwanted microbes in pure cultures or other microbiological experiments, right? Now next to prevent unwanted microbial contamination and in antibiotic enzymes, vitamins, fermentation and other industries process. So on the industry basis there are several process, जैसे फर्मेंटेशन है या कोई अदर, यहाँ पे मैंने ज़्यादा नाम मेंशन नहीं किए हैं। तो प्रिवेंट करने के लिए अनवांटेड माइक्रोबियल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए किसमें, एंटीबायोटिक में, एंजाइम्स में, विटामिन्स में, फर्मेंटेशन में, अदर काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हमको जो माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए उनको प्रिवेंट करने के लिए हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं।
नेक्स्ट है टू प्रिवेंट कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरियाज, इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल डोजेज फॉर्म एंड स्टेरिलिटी टेस्टिंग। बेसिकली इन द केस ऑफ वैक्सीन सभी डोजेज, टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म में स्टेरिलाइजेशन नेसेसरी है, जरूरी है, स्टेरिलाइज एरिया में वो प्रोसेसिंग उनकी की जाती है। लेकिन जो स्टेराइल प्रिपरेशन है, स्टेराइल प्रिपरेशन जो कि डायरेक्टली आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ रही हैं, जितने भी आपके इंजेक्टेबल्स हैं, स्पेशली आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल, तो जितने भी इंजेक्टेबल्स हैं उस केस में उनको प्रिपेयर किया जाता है कि स्टेराइल एनवायरनमेंट में, जो कि ऑलरेडी स्टेराइल एनवायरनमेंट का मतलब है माइक्रो फ्री एनवायरनमेंट। और जो इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, कि जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उनकी वैक्सीन्स की, तो वो इक्विपमेंट भी माइक्रो फ्री होते हैं, स्टेराइल इक्विपमेंट्स होते हैं। तो प्रिवेंट करने के लिए कंटामिनेशन किसमें, असेप्टिक एरिया एंड स्टेराइल एरिया आप कह सकते हो, माइक्रो फ्री एरिया, बेसिकली असेप्टिक एरिया और इंस्ट्रूमेंट्स में कंटामिनेशन ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस यूज की जाती है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई की जाती है। कौन से इक्विपमेंट या कौन सा आप कह सकते हो असेप्टिक एरिया ये इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन, जो कि यूज किए जा रहे हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल डोजेस फॉर्म एंड स्टेरिलिटी टेस्टिंग। स्टेराइल डोजेस फॉर्म और स्टेरिलिटी टेस्टिंग, स्टेरिलिटी टेस्टिंग इज बेसिकली टेस्टिंग करना किसी भी फाइनल प्रोडक्ट की या फिर रॉ प्रोडक्ट की भी, कि वो उसमें कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन तो नहीं है। और अगर हम ये कर रहे हैं, ये मिस्टेक कर रहे हैं कि जो हम इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो ऑलरेडी कंटामिनेटेड है, तो हमको किसी भी उसमें कंडीशन में हमको नहीं अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिल पाएगा, हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल ही नहीं पाएगा। तो इन दैट केस इट इज नेसेसरी कि वो जो इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो भी स्टेराइल हो और एज वेल एज जो एरिया है, जो एनवायरनमेंट है, दैट मस्ट बी असेप्टिक। ओके, सो ये बात हो गई कि इम्पोर्टेंस क्या है या रीजंस क्या है क्यों हम अप्लाई करें स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स। सो देयर आर सम टर्म्स जो कि यूज होने वाले हैं इस यूनिट में, स्टेरिलाइजेशन का जो टॉपिक है उसमें। सो डिसइंफेक्टेंट की अगर हम बात करें, दीज आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स दैट आर अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स to destroy microorganisms that are living on the object. So disinfectant and antiseptics. Okay, तो डिसइंफेक्टेंट की अगर हम बात करें तो ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। एंटी माइक्रोबियल, एंटी यानी अगेंस्ट, माइक्रोबियल यानी माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करने वाले एजेंट्स, जो कि अप्लाई किए जाते हैं सरफेस पे ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे लाइक फ्लोर है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, जो कि सेप्टिक एरिया में हम यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो जो कि नॉन लिविंग हैं उनकी सरफेस पे यूज किए जाते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की, क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कि दैट आर लिविंग ऑन द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट पे लिविंग पोजीशन में है, लाइव हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए वी यूज डिसइंफेक्टेंट फॉर नॉन लिविंग सरफेसेस। ओके, अब सेकंड है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या होता है? It is a process of destruction of all pathogens or organisms capable of producing infections in living cells, but not necessarily spores. All organisms may not be killed, but number is reduced to a level that is no longer harmful to health. डिसइंफेक्टेंट जब हम यूज कर रहे हैं और वो कंप्लीट प्रोसेस जब हम डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं या फिर उसको किल कर रहे हैं, वो कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज डिसइंफेक्शन। ओके, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मैंने आपको सरल भाषा में आपको बता दिया है। थर्ड है एंटीसेप्टिक्स, केमिकल्स विच कैन सेफली बी अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज एंड आर यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एंटीसेप्टिक्स जस्ट सिमिलर काम करते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट्स इज ओनली फॉर नॉन लिविंग सरफेसेस, हम उसको लिविंग सरफेसेस पे यूज नहीं कर सकते। एंटीसेप्टिक्स आर फॉर लिविंग सरफेसेस। लिविंग सरफेसेस का मतलब है फॉर द बायोलॉजिकल सिस्टम, फॉर लिविंग टिश्यूज। तो केमिकल जो कि सेफली अप्लाई किए जा सकते हैं लिविंग टिश्यूज पे और यूज किए जाते हैं प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए
क्या करके? बाय इनहिबिटिंग, जो कि इनहिबिट करते हैं, कम करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंटीसेप्टिक्स। नाउ एब्सेसिस, एब्सेसिस का मतलब है टेक्निक्स बाय विच द ऑकरेंस ऑफ इंफेक्शन इनटू ए अनइंफेक्टेड टिश्यूज इज प्रिवेंटेड। टेक्निक्स जिसके द्वारा बाय विच ऑकरेंस, यानी कि इन्फेक्शन का ऑकरेंस, इन्फेक्शन होने वाला जब होता है, होने जो इन्फेक्शन हो रहा है, इनटू एन अनइंफेक्टेड टिश्यूज इज प्रिवेंटेड, यानी कि कोई अनइंफेक्टेड, यानी कि जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड नहीं है, वो कोई टिश्यू है और उसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकता है, तो वो टेक्निक्स जो कि किसी इन अनइंफेक्टेड टिश्यूज को माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचाने के लिए यूज की जाती है, दिस ऑल आर नोन एज एसेप्सिस। ओके, लास्ट जो डेफिनेशन है बैक्टीरियासाइडल एजेंट्स और जर्मिसाइड्स, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर एबल टू किल बैक्टीरियल जर्म्स। तो ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एबल होते हैं किल करने के लिए बैक्टीरियल जर्म्स को। सो इस स्लाइड में स्टरलाइजेशन का डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं स्टरलाइजेशन की, और कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपको उनसे फेमिलियर होना नेसेसरी है व्हाइल यू आर स्टडिंग द स्टरलाइजेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक्स का जो यूनिट अगर आप वो पढ़ रहे हैं, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। सो वीडियो की स्लाइड में विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नंबर फर्स्ट एंटीसेप्टिक्स के पॉइंट्स हम देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट है यूज्ड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स एज पर द डेफिनेशन ऑफ एंटीसेप्टिक, जो कि हमने इस वीडियो की प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी है। ये यूज किया जाता है ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए। सेकंड है कॉमनली जो मिलता है हेल्थ केयर सेंटर्स या हॉस्पिटल्स में मिलता है। थर्ड है क्लीन सर्जिकल साइट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट्स को क्लीन करता है सो दैट इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पाए और अदर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, या फिर कोई घाव है उसको क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं एंटीसेप्टिक्स। नंबर 4 है ट्रांसपोर्ट्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम एंड डेस्ट्रॉयज बैक्टीरिया विद इन द ह्यूमन बॉडी। ट्रांसपोर्ट होता है किसकी हेल्प से? थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, और डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया इन द ह्यूमन बॉडी। 5 है नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल। सो एंटीसेप्टिक्स लिविंग सेल्स पे यूज हो रहा है, तो दिस इज नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स एज वेल। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिसइंफेक्टेंट्स। तो नंबर फर्स्ट है कॉमनली फाउंड इन होम्स एंड पब्लिक प्लेसेस। कॉमनली जो फाउंड होता है वो होम्स और पब्लिक प्लेसेस में मिलता है। किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स की सरफेस पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं उनको किल करता है। सो डिसइंफेक्टेंट में नंबर थर्ड पॉइंट है इट इंक्लूड्स क्लीनिंग प्रोडक्ट्स फॉर हाउसेज एंड पब्लिक प्लेसेस। डिसइंफेक्टेंट जो इंक्लूड करता है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं क्लीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं प्रोडक्ट्स इन द हाउसेज एंड पब्लिक प्लेसेस। 4 है डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंटरफेयर्स विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रोब्स थ्राइविंग ऑन द सरफेस ऑब्जेक्ट। ये कैसे काम करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है सेल वॉल की, किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, या फिर इंटरफेयर करता है विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। लास्ट है दिस इज हार्मफुल फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये हार्मफुल होता है ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स जो कि डिफरेंसेस हैं बेसिकली। डिफरेंट अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट, तो ये पॉइंट्स हैं। एंटीसेप्टिक्स में यूज किया जाता है ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए, और डिसइंफेक्टेंट कॉमनली क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स पे, नॉन लिविंग आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट्स पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। सो ये आज की वीडियो मैंने स्टरलाइजेशन का डेफिनेशन और आप कह सकते हैं जनरल इंट्रोडक्शन और कुछ और टर्मिनोलॉजीज का डेफिनेशन और क्यों हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस को ऑप्ट आउट करते हैं या क्यों हम अप्लाई करते हैं उसके बारे में बात की, और डिफरेंसेस क्या हैं बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट वो हमने कवर कर लिया। सो स्टरलाइजेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक्स का ये जो एक टॉपिक है, यूनिट है, न केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट
फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है, बल्कि बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, उसमें भी एक टॉपिक है। सो अगर मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये पर्टिकुलरली डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, तो ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक बी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा। एक्चुअली मैं इसलिए ये मेंशन करती हूँ क्योंकि अभी जो क्लासेस हैं या अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, और जो बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के हैं वो उसको पढ़ेंगे। तो दैट्स वाई मैं मेंशन करती हूँ कि दिस इज राइट नाउ दिस इज फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट। तो वैसे ये टॉपिक बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की माइक्रोबायोलॉजी में भी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज फार्म के। सो वन मोर थिंग, यू आर आस्किंग फॉर कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि अच्छी बुक्स हैं पढ़ने के लिए फॉर बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। सो वो वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी इस चैनल पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।